हमारा नाम विवेक मिश्रा है। बिहार के पटना के रहने वाले हम नागपुर में आए 4 साल हो गए। पहले कुछ साल हमें काफ़ी परेशानी हुई, नया शहर, नई भाषा, पर अब हम यहाँ के लोग और यहाँ की भाषा से अच्छे से घुल मिल गए हैं। आज 13 जुलाई 2005 काम पे हमारा पहला दिन था। हम विद्या भवन स्कूल के न्यू गार्ड की पोस्ट के लिए आए हुए थे। वैसे तो हमें रात की नौकरी बिल्कुल पसंद है, लेकिन अब पेट के लिए जो मिल जाए कर लेते हैं। हमने काफ़ी किस्से सुने हैं स्कूल के बारे में। एक लड़की ने यहाँ आत्महत्या की थी कुछ साल पहले, तब से उसकी आत्मा यही भटकती है। इसी के चलते यहाँ पे कोई गार्ड ज़्यादा दिन नहीं टिकता, पर हम इन सब बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। रात के करीबन 11 बज रहे थे जब हम पहुंचे। स्कूल के बाजू में ही पागल खाना था। हमारा दूसरा शिफ्ट था, तो पहले शिफ्ट के गार्ड से हम मिले और उसने बताया कि स्कूल के 2 मेन गेट्स हैं, वो देख के पूरा स्कूल का चक्कर लगाना और फिर सारी बिल्डिंग्स के फ्लोर चेक करना, पर कुछ भी हो जाए तीसरी बिल्डिंग के 6वें फ्लोर पे मत जाए। हमने सोचा कि ये काम 1 घंटे में करके फिर आराम से सो जाएंगे। वैसे भी मेरे सिवा और स्कूल में कोई होगा भी तो नहीं, कंप्लेंट भी नहीं करेगा। इतना बता के वो गार्ड चला गया। हम कुछ टाइम वहीं बैठे और पूरे स्कूल को देखा। दिन भर यहाँ बच्चों की आवाज से स्कूल भरा होता है, पर रात को मानो मुर्दा घर। इतना सन्नाटा कि खुद की सांस की आवाज से भी डर जाए। खैर, हमने अपना टॉर्च उठाया और लग गए अपने काम पे। स्कूल में 3 बिल्डिंग्स थी। पहले जो कि 3 फ्लोर्स की थी, उसमें शायद छोटे बच्चे पढ़ते थे। दूसरी जो कि 6 फ्लोर्स की थी, मीडियम स्कूल के लिए, और तीसरी 6 फ्लोर्स की जो कि जूनियर कॉलेज की। वही बिल्डिंग जिसके 6th फ्लोर पे उस लड़की ने सुसाइड किया हुआ था। हमने दोनों गेट्स चेक किए और स्कूल का पूरा चक्कर लगा के पहले बिल्डिंग्स के फ्लोर्स की शुरुआत की। हमने एक एक करके तीनों फ्लोर्स चेक कर लिए। सब ठीक ही था, तो हम दूसरे बिल्डिंग्स की तरफ चल दिए। इस बिल्डिंग से तीसरी बिल्डिंग पूरी साफ नजर आ रही थी। इस बिल्डिंग के कुछ दरवाजों पे लॉक भी नहीं थे, तो हमने उन पे लॉक लगाया। 4थे फ्लोर पे पहुंच के हमने देखा कि सबसे आखिरी रूम का दरवाजा खुला है। शायद लॉक नहीं था तो हवा से खुल गया होगा। हम वो रूम के पास गए, कुंडी पकड़ी और लॉक लगा दिया। हम पीछे पलटते ही थे कि हमने देखा कि तीसरी और आखिरी बिल्डिंग के 6वें फ्लोर पे कोई खड़ा है। ठीक से तो हमें कुछ दिखा नहीं, बस परछाई ही दिख पा रही थी, क्योंकि उस माले की लाइट्स बंद चालू हो रही थी। हमने सोचा कि शायद पहला गार्ड कुछ भूल गया होगा, तो वही लेने आया होगा। हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बचे कुछ फ्लोर चेक किए और तीसरी बिल्डिंग की तरफ चल पड़े। बस कुछ ही कदम दूर थे उस बिल्डिंग से कि हमने ऊपर देखा, तो वही परछाई हमें फिर से दिखाई दी। पर इस बार वो परछाई नहीं, एक लड़की थी जो कि 6वें फ्लोर से हमें देख रही थी। डर तो काफी गए थे हम उसे देखकर, पर फिर भी हमने सोचा शायद कोई पागल हो, तो हमने नीचे से ही कहा, अरे कौन है वहां, नीचे उतरो जल्दी। इतना सुनते ही वो लड़की नीचे भाग गई। हम समझ गए थे ये पक्का कोई पागल है जो हमारा 1 घंटे के काम को 2 घंटे लगाने वाला है। हमने नीचे के फ्लोर्स चेक किए और एक एक करते हुए तीसरे फ्लोर पे पहुंचे और देखा कि सारे दरवाजे खुले हैं, जो कि दूसरे माले से जब हमने देखा था तो बंद दिखाई दे रहे थे। हम समझ गए थे ये काम पक्का उस पागल का ही होगा। हमने सारे दरवाजे एक एक करके बंद किए। गुस्सा तो आ ही गया था, बस उस पागल को पकड़ के सबक सिखाना था। हम 4थे फ्लोर पे पहुंचे कि तभी वही लड़की मेरे बगल से चिल्लाते हुए भागी और सीधा आखिरी कमरे में चली गई। अब हमारा गुस्सा 10वें माले पे था। हम उसके पीछे भागते हुए वो आखिरी कमरे के बाहर गए, तो देखा कि कमरे के अंदर पूरा अंधेरा है। मैंने बाहर से ही चिल्लाते हुए कहा, अरे कौन हो तुम, निकलो उस कमरे से, नहीं तो वही बंद कर देंगे, समझे। लेकिन वो जवाब नहीं आया। हमने टॉर्च चालू की
पर वो चालू नहीं हुई। नया ही टॉर्च था, इतने जल्दी तो बैटरी खत्म नहीं होनी चाहिए। हम जोर जोर से टॉर्च को मारने लगे और जैसे ही टॉर्च चालू हुई हम जैसे सूखे पत्तों से कांप गए। हमने देखा कि वही लड़की एक सामने की दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हुई है। हमने ठिठुरते हुए कहा, ए लड़की, कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? चलो निकलो यहां से। इतना सुन वो लड़की खड़ी हो गई। हमने एक बार और कहा, सुना नहीं तुमने? चलो निकलो यहां से। इतना कहा ही था कि हमारी नजर उसके पैरों पे और हम जैसे वही बर्फ की तरह जम गए। हमारे हाथ से टॉर्च गिर गया। उस लड़की के पैर उल्टे थे और वो खड़ी नहीं, हवा में उड़ रही थी। हम जैसे तैसे हिम्मत जुटा के वहां से भागे। सामने सीढ़ियों के पास पहुंचे ही थे कि वही लड़की सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी और धीरे धीरे हमारी तरफ हंसते हुए आ रही थी। अब हम जाए तो जाए कहाँ? हम सीधा ऊपर के फ्लोर्स पे भागे और सारे दरवाजे देखने लगे कि कोई तो खुला मिल जाए, पर सारे दरवाजे बंद थे। उसकी हंसी हमें सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। हम भागते भागते 6वें फ्लोर पे पहुंचे तो देखा कि एक रूम का दरवाजा खुला है। हम भाग के उस रूम में चले गए और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसकी हंसी की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। हम उस रूम में एक किनारे पे दरवाजे की तरफ नजर टिकाए बैठे थे कि तभी वो हंसी रुक गई। हमने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास गए और दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हमने काफी कोशिश की लेकिन दरवाजा तस से नस नहीं हुआ। हमने चिल्लाते हुए बोला, कोई है? खोलो, ये दरवाजा खोलो। तभी रूम से एक आवाज आई जो सुन के हमारे रूह कांप गई। ऐसा लगा कि कोई लोहे की चेयर खींच रहा है। हमने कहा, कौन है? कौन है वहां? तभी हमारे पीछे से एक आवाज आई, क्या कर लोगे जान के? हमारे पैर से जैसे जमीन खिसक गई। हम पीछे पलटे तो हमने जो देखा वो देख के आगे फटी की फटी रह गई। वही लड़की जो बाहर थी, उसकी लाश पंखे से लटक रही थी। हम दरवाजे पे जोर जोर से अपने कंधों से मारने लगे कि दरवाजा टूट गया। हम बाहर निकले और बस नीचे भागने लगे। भागते भागते 3रे फ्लोर पे पहुंचे ही थे कि हमें पीछे से किसी ने पकड़ा और घसीटते हुए सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगा। हमने जब पीछे पलट के देखा तो वहां कोई नहीं दिखा। हम चिल्लाए, पर इतने बड़े स्कूल में हमारे सिवा कोई नहीं था। हमारी आवाज सुनता भी तो कौन? वो हमें घसीटते हुए वही रूम में ले आई और सुबह हो गई। स्कूल के बाहर पुलिस आई हुई थी और स्कूल को छुट्टी दे दी गई थी, क्योंकि वही रूम में वही पंखे पे हमारी लाश लटकी हुई